आरएसएस को ये समझ लेना चाहिए, बल्कि पार्टीशन के समय अगर आरएसएस वो रोल अदा ना करती तो हो सकता है कि पाकिस्तान से सिख और हिंदू को इंडिया में ना आना पड़ता और वो वहीं रहते। तो मैं नहीं समझता कि 2002 का इतिहास मुस्लिम भूल नहीं पा रहे, जैसे 1984 को सिख नहीं भूल पा रहा, 1992 और 2002 को मुस्लिम भूल नहीं पा रहे। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर उन्होंने करना है तो इस समय इस तरह की स्टेटमेंट देने की बजाय उनको सीधे तौर पर उनके साथ इंटरैक्शन करनी चाहिए, कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसे हमने सलाह दी है, मैंने भी कहा है आरएसएस को कि बजाय के ये करने के आओ मिलकर आओ आगे बढ़े। मैं आपके आगे आने चाह रहा हूँ, आप आओ। हम चाहते हैं कि मुस्लिम और हम सब लोग एक हो और भारतीयता की कोई बात बने, हम रास्ता खोजे। ये जो नफरत और का रास्ता है ये हमें कहीं लेके नहीं जाए। आज हिंदुओं में आरएसएस का माइंडसेट बदल रहा है। वो आप ही अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सब ठीक ठाक हैं, हम सब आपके साथ चलना चाहते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई लीड करने वाला मिले, हम तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जिन लोगों से मिलवाते हैं उनकी एक पोजीशन होती है, जानकारियां होती हैं, तजर्बात होते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ देश विदेश में हो रहा है, वो कुछ जानकार लोगों की नज़र में क्या कुछ है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो एक बड़ी चर्चा है वो ये कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने मुसलमानों से कहा कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना समझें, हिंदुओं से कहा कि हम 1000 साल से लड़ाई की हालत में हैं, फिर मुसलमानों से ये कहा कि आपको कोई खतरा नहीं है। ये एक पैगाम, एक मैसेज के तौर पर सामने आया। उसके कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपने पार्टी के लोगों से कहा कि आप मुसलमानों के बीच में जाओ, बातचीत करो। उन्होंने एक बात और आगे कही कि पसमानदा मुसलमानों में आप कांटेक्ट करो, बोहरा मुसलमानों में करो और पढ़े लिखे लोगों में, चाहे वो बीजेपी को वोट दें या ना दें। तो ये इसमें भी एक बड़ा अहम पैगाम है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब सरदार दया सिंह जी, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पीस मिशन के। आप गुड़गांव में रहते हैं। आपको याद होगा कि गुड़गांव में जब जुमे की नमाज के लिए मुसलमानों को परेशानियां आई, आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जगह जगह परेशान किया। हालांकि वो मसला अभी हल नहीं हुआ है। सरदार दया सिंह जी आगे आए और उन्होंने गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को इनवाइट किया। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था और इससे एक पैगाम भी गया दोस्ती और भाईचारे का, और जो देश में होना चाहिए, नफरत से दूरी और आपस में सद्भाव, उसके लिए आपने बहुत ही अहम काम किया। अभी हाल ही में आप पंजाब के दौरे पर गए थे और वहाँ ये समझने के लिए गए थे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में क्या सिख कम्युनिटी के लोग पुल का काम कर सकते हैं। ये काफ़ी अहम सरगर्मियों में अपने आप को मसरूफ रखते हैं। सरदार दया सिंह जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि मुसलमानों को जो बार बार मैसेज दिया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, कभी डराने वाला, कभी आपको डरना नहीं है, कभी ये कि हम 1000 साल से जंग की हालत में हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं मुसलमान, क्या समझे आप? चूंकि हिंदू और मुसलमान के बीच में पुल बनने की बात कहते हैं, जब इस किस्म के हालात होते हैं तो ये पुल कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए नजर आते हैं। क्या है? मेरा ये कहना है कि जब मैं पंजाब में भी गया, उससे पहले भी मैंने कोशिश की कि लोगों के बीच में जाएं। मैंने कानपुर भी गया और बाकी जगह गया। मेरा ये मानना रहा कि ये जो सोच है कि हम 1000 साल की गुलामी सह रहे हैं, मुझे नहीं पता लगता कि ये 1000 साल की गुलामी कौन सी थी। उच्च पदों पर, चाहे वो लोधी खानदान था, चाहे तुगलक खानदान था, चाहे मुगल सल्तनत थी, उसमें उच्च पदों पर हिंदू ही रहा। कोई गरीब गुरबा नहीं, हिंदू उच्च पदों पर ही रहा। मैं तो हैरान हुआ कि जब अकबर बादशाह का राज था तो उसमें
राजपूत सेनापति थे, तुलसीदास वहीं हुआ, तानसेन हुए उसी समय का है, तो नवरत्नों में भी वो लोग रहे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किस गुलामी की वो बात करते। अगर गुलामी की बात है तो हिंदुओं में आपसी टकराव के कारण ही गुलामी हुई। किसी मुस्लिम तो मैं हैरान हुआ काजमी जी कि अगर मुगल सल्तनत के समय, क्योंकि गुरु नानक और बाबर का समय एक है, और हैरान तो मैं ये तभी होता हूँ कि मुगल सल्तनत और सिख गुरुओं का बराबर का वही समय रहा, एक ही समय रहा, तो 20% से ज्यादा मुस्लिम कभी इस देश में हुए ही नहीं। 80% तो हिंदू ही थे। तो मैं ये नहीं समझता कि जो लोग ये कहते हैं कि हम 1000 साल की गुलामी समझते हैं, तो ये चिंतन को छोड़ना चाहिए। दूसरी बात ये है कि राज सत्ता की चाबी सदा ही हिंदू के पास रही। चाहे राज सत्ता मुगल सल्तनत की थी, पर राज सत्ता की चाबी सदा ही हिंदू के पास रही। चाहे राजा जयसिंह सेनापति हो, चाहे अकाउंट्स का काम हो, चाहे वजीरियां हो, सारी वजीरियां और सारी ताकतें खास तौर पर हिंदुओं के पास रही। इसलिए ये कहना कि गुलाम हम रहे, तो ये ऐसा है कि शायद मुसलमानों के साथ कुछ दिखाना है कि हम आपकी गुलामी सहना नहीं चाहते और अब हमारे पास राज सत्ता है, इसलिए आपको ये सुप्रीमेसी बंद कर देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि मोहन भागवत को ये सोचते समय ये समझना चाहिए कि ये बात ही गलत थी। और इस बात को, और मैं तो ये हैरान हूं कि सिख गुरुओं के साथ जो उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे, सारे हिंदुओं की अगर प्रतिनिधित्व कोई कर रहे थे तो सिख गुरु कर रहे थे मुगल सल्तनत के साथ। तो मुगल सल्तनत में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ठीक है खट्टे मीठे संबंध रहे, पर बहुत अच्छे संबंध रहे। मैं कई बार मैसेज देता हूं कि हरमंदर साहब को देखने, तो हरमंदर साहब की नीम साई मियां मीर रख रहे हैं, उनका नाम हरमंदर रखा जा रहा है, उसका दरवाजा पश्चिम की तरफ खुल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये बात बहुत अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत जी को ये बात अपनी दोबारा से सोचनी चाहिए कि ये बात कहकर लोगों के अंदर एक सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा नहीं करना। अच्छा, ये जो 1000 साल की बात कहते हैं, तारीख तो ये बता रही है जो हमारे 70-75 साल पुरानी ही बात है, 100 साल भी नहीं हुए। आजादी की जद्दोजहद में आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ थे, तो ये तो उस वक्त भी गुलामी की को ही बेहतर समझ रहे थे। मतलब एक एंगल ये भी है ना सोचने का, सावरकर के माफीनामे, पेंशन लेना अंग्रेजों से, तो वो तो ऐसा लगता है कि ये नजरिया गुलाम ही रहना चाहता था क्या? ये बात बिल्कुल अलग नहीं हो जाती इनके कहने से? काजमी जी एक बात और कमाल की है। हाँ। मैं कई बार उसका रेफरेंस देता हूँ। हाँ। 1920 का। हाँ। बाबा खड़क सिंह मंच पर हैं, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली मंच पर बैठे हैं। सिख लीग की मीटिंग है, सामने सारे सिख बैठे। मोहम्मद अली जौहर का वो शब्द हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए, और खास तौर पर हिंदुओं को भी ये समझ लेना चाहिए और सिखों को भी ये समझ लेना चाहिए। जब मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग हाकम रहते आप पर ज्यादतियां की, मैं उसकी माफी मांगता हूँ, मैं अपनी और अपने भाई की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें, पर अब जरूरत है हम सबको एक होने की। उससे पहले अगर आप जाएं तो खिलाफत मूवमेंट के साथ गांधी खड़े थे, खिलाफत के साथ खड़े, बिल्कुल वही गांधी बाबा खड़क सिंह के साथ खड़े हुए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बात, जो आरएसएस वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही, खास तौर पर आरएसएस को ये समझ लेना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र की जो धारणा उनके मन में कहीं ना कहीं आई है, जिसमें सिख और मुसलमान को आइडेंटिफाई करके पिछले 70-75 साल में हमने देखा है, वो रास्ता उनको त्यागना चाहिए और उनको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। और हम सब एक हैं, ये भारत सबका है, सारे हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको मिलकर चलना चाहिए और ये सोच बंद करनी चाहिए। नहीं तो जो बात आप कह रहे हैं कि अगर बहादुर शाह के साथ की बात करें या बहादुर शाह जफर के बाद की बात करें, अंग्रेज के साथ बात करें, तो अंग्रेज के साथ भी आप खड़े हैं। और यहां तक कि 1925 में अगर आरएसएस का संगठन खड़ा होता है तो आप 1947 तक आप उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं तो एक हैरान हुआ कि जब सरदार हुकम सिंह जो गवर्नर, अभी कुछ साल पहले तक उन्होंने भारत माता की, मतलब वो सेकुलर संविधान, राष्ट्रगान, झंडा, ये सब तो एक्सेप्ट किया नहीं था। नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूं, जब 1929 में रावी पर जो लाहौर कॉन्फ्रेंस हुई,
जिसकी अध्यक्षता बाबा खड़क सिंह ने की, जिसमें ये जो तिरंगा झंडा जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको अप्रूव किया गया। उसमें 3 ही रंग थे और इसके खिलाफ आरएसएस गया, हिंदू महासभा गई, इसके खिलाफ भी गई। आप तो बिल्कुल वो चाहते ही नहीं थे कि इस देश की आजादी का कोई सिस्टम बन सके। मैं जब आपसे बात कर रहा था कि जब सरदार हुकम सिंह जी ने 1937-38 के समय में ये बात उनके सामने आई कि या तो हिंदू बहुसंख्यक होंगे या मुस्लिम सामने आएगा, तो सिख कहाँ खड़ा होगा। उस समय सिख के अंदर भी तो ये भावना थी कि हम कहाँ खड़े होंगे। अगर 1937 में हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, उससे 1940 में अगर जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसके समय सिखों की क्या पोजीशन थी। सिखों ने भी 1940 में सिख होमलैंड का क्यों नारा मारा, इसी कारण मारा कि जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुस्लिम भी बनाएगा, तो सिख कहाँ खड़ा होगा। तो सवाल इस बात का है कि आरएसएस को ये समझ लेना चाहिए, बल्कि पार्टीशन के समय अगर आरएसएस वो रोल अदा ना करती तो हो सकता है कि पाकिस्तान से सिख और हिंदू को इंडिया में ना आना पड़ता और वो वहीं रहते। जी। तो आज जो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री हमारे सामने पेश हो रहा है वो भी सेकुलर कंट्री है, बल्कि उसका तो उसके संविधान में सेकुलर लिखा है। हमारे संविधान में तो 1976 में सेकुलर की बात आई, वहां तो शुरुआत में जो पहला संविधान बना उसी में सेकुलर। हाँ, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि सब लोग यहीं रहें और यहाँ किसी धर्म को कोई परेशानी की बात नहीं होगी। हालांकि ये बात यहाँ याद दिलाना बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों को लगे कि पाकिस्तान की हम सराहना कर रहे हैं, लेकिन ये कि उस वक्त ये एक सोच थी वो और अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है, अच्छी खासी बढ़ रही है, वहाँ के स्टैटिस्टिक्स आए। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूँ मोदी जी के बयान पर। मोदी जी एक ऐसी कैबिनेट में है जिस कैबिनेट में वो आदमी भी है जो गोली मारो सालों को का नारा लगाता है। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं उनकी पार्लियामेंट में, जिन्होंने महात्मा गांधी के कातिल की तारीफ की है। और अब वो ये कह रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को, क्योंकि वो इलेक्शन आ रहे हैं अभी कई राज्यों में, वो अपनी पार्टी से कह रहे हैं कि मुसलमानों से भी आप जाकर के मिलो। तो वो किस मुंह से मिलेगा बीजेपी वाला? कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज है कि वो मुसलमानों को ये दे सके, गारंटी दे सके कि भाई आप सुख चैन से रहोगे? कौन सी ऐसी बात है जो मोदी जी के दिमाग में है कि वो मुसलमानों को ये कह सके कि आप भी रिस्पेक्ट के साथ इस देश में रह सकते हो? काज़मी जी, एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए। 2014 का चुनाव देखें तो 31% वोट है। 2019 का चुनाव देखें जो हिंदू सम्राट के नाम पर, हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर लड़ा गया, उसमें 37% वोट है। अब जो हालात बने हैं, जब आर्थिक तौर पर हालात बिगड़े हैं, सिचुएशन ऐसी है कि हम संभाल नहीं पा रहे, हमारी तकलीफ आर्थिक तौर पर भी तकलीफ होती जा रही है, सांप्रदायिक तौर पर भी हम पिछड़ रहे हैं, बल्कि जो रिपोर्ट्स भी हमें दे रही हैं वो भी हमारे खिलाफ जा रही हैं। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, किसी को एहसास नहीं था कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर चलकर वहां से पैदल चलते हुए इस सिचुएशन में, मैंने अब तो लोग ये कहने लग गए कि गांधी ने अगर किसानों को देखकर अपने कपड़े उतार कर अकेले एक ही धोती में रहा, तो राहुल ने वो उसको अनुसरण किया हो या नहीं किया हो, पर उसकी एक ही जैकेट, एक ही जो शर्ट पहनकर, टी शर्ट पहनकर उसने पूरी कश्मीर तक वो पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज आरएसएस को, मोदी जी को और सबको ये सोचना पड़ रहा है कि अब अकेले हिंदू से हमारी काम नहीं होगा, क्योंकि अब हिंदू शायद कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा, और फिर अगर बढ़ेगा तो हमें उसको पूर्ति कैसे होगी। तो मोदी जी का जो बयान है और मोहन भागवत जी का जो बयान है, दोनों बयानों को अगर आप सामने देखें, एक तरफ वो हिंदुओं को आगे लाके खड़ा करना चाहते हैं कि तुम 1000 साल आपने गुलामी सही है, दूसरी तरफ मोदी जी को पता है कि अगर वोट पूर्ति करेंगे, अगर मुस्लिम भी मेरे साथ ना हुए तो फिर मेरे साथ कौन हो। अभी एक मैं और मिसाल आपके दे, अभी जब मैं पंजाब गया था, अब बीजेपी की कोशिश ये है कि सिखों में जो, चाहे अकालियों में जो कचरा पड़ा हो, चाहे कांग्रेस में जो कचरा पड़ा हो सिखों का, मतलब जहां भी सिखों को नजर आए, सिखों को अपने साथ निपटा लिया जाए।
जितने भी, चाहे अमरिंदर हो, चाहे ये हो, चाहे आज मनप्रीत बादल हो, इन सबको क्यों लेना चाह रहे हैं? इसलिए लेना चाह रहे हैं ना, किसी न किसी तरह पंजाब में ये पूर्ति भी हमारी हो जाए, ताकि हमारी वोट अगर इधर से कम होती है, हिंदू हमारे अगर जाते हैं, तो फिर हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? तो ये चिंता का विषय है। और मोदी जी को अपने अंदर ये आशंका बिल्कुल है कि वो सोच रहे हैं कि पसमानदा जो मुस्लिम है, शायद उनको दूसरे मुसलमान के खिलाफ खड़ा करके उसकी वोट, और इंटेलेक्चुअल्स की जो बात कर रहे हैं कि वो समझदार हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो शायद हमेशा, तो मैं नहीं समझता कि 2002 का इतिहास मुस्लिम भूल नहीं पा रहा, जैसे 1984 को सिख नहीं भूल पा रहा, 1992 और 2002 को मुस्लिम भूल नहीं पा रहा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर उन्होंने करना है तो इस समय इस तरह की स्टेटमेंट देने की बजाय उनको सीधे तौर पर उनके साथ इंटरैक्शन करनी चाहिए, कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसे हमने सलाह दी है, मैंने भी कहा है आरएसएस को कि बजाय के ये करने के, आओ मिलकर, आओ आगे बढ़े, मैं आपके आगे आने चाह रहा हूँ, आप आओ, हम चाहते हैं कि मुस्लिम और हम सब लोग एक हो और भारतीयता की कोई बात बने, हम रास्ता खोजे। ये जो नफरत और का रास्ता है, ये हमें कहीं लेके नहीं जाए। ये नफरत का रास्ता कहीं लेकर के नहीं जाएगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं अपने कुछ दर्शकों को एक वाकया याद दिला दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार गिरी और दूसरा इलेक्शन होने की तैयारी हुई, उस जमाने में उन पर उनका कोई पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर डाल दिया गया था, जिसमें मुसलमानों से उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को ये तय करना चाहिए कि मक्का मदीना प्यारा है या भारत प्यारा है। उस वक्त उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से मिलना चाहा, मैं भी पहुंच गया उसमें, और मैंने एक सवाल किया। बड़े आराम से बैठे हुए थे, आराम वाली कुर्सी पे, और रजत शर्मा उस जमाने में उन्हीं की एक तरह से आगे पीछे चापलूसी कर रहे थे, जिसके नतीजे में आज ये चैनल नजर आ रहा है। मैंने कहा कि वाजपेयी जी, अगर आप एक सवाल का जवाब दें तो हो सकता है मुसलमान आपकी तरफ आए। हाँ हाँ, बताइए बताइए। तो मैंने कहा कि देखिए, अयोध्या के मामले में आपकी पॉलिसी क्या है, सब जानते हैं। कॉमन सिविल कोड और आर्टिकल 370, जितने भी टकराव वाले इश्यूज थे, उस पर आपकी पार्टी की पोजीशन सबको मालूम है। आप ये बता दीजिए कि इसके बावजूद आप मुसलमानों से वोट की उम्मीद क्यों करते, क्यों दे वोट आपको? तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया, जवाब नहीं बन रहा था उनसे। फिर वो जरा संभल के कहने लगे कि 6 दिसंबर के बाद जो मैंने पार्लियामेंट में इलेक्शन दी थी स्पीच, वो आप सुने। मैंने कहा सब पूरे देश के पत्रकार हैं, सब कुछ सुन रखा, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो वो उठ के चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस जीरो हो गई। तो इस सवाल का जवाब जब उस वक्त नहीं दे सके, जब तक 2002 नहीं हुआ था, अब तक जो कुछ हो चुका, तो अब मोदी या मोहन भागवत मुसलमानों को कैसे, कौन से नुक्ते पे, कौन से पॉइंट पर ला सकते हैं? यही तो काजमी जी चिंता का विषय उनके लिए। अब जब मैं पंजाब में गया, लोगों से मिला, और सिखों के बहुत सारे सिख जो सोच रहे हैं कि शायद हमें आरएसएस के उसके झंडे के नीचे ही आ जाना चाहिए, जैसे मनप्रीत बादल है, अमरिंदर सिंह है, और लोग हैं। तो राहुल गांधी का एक बयान बहुत कमाल का है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने मेरा फेसबुक पर पढ़ के ही लिखा कहा होगा, पर जो मैंने फुल स्टॉप और कॉमा भी उन्होंने चेंज नहीं किया, जो मैंने कहा कि सोनिया गांधी ने माफी मांगी, सरदार मनमोहन सिंह ने सदन के पटल पर माफी मांगी, तो राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि मैं भी उसी रास्ते पर खड़ा हूं। अब ये सिखों को सोचना है कि क्या सिख आज उनके साथ, और मैं हैरान हुआ कि जब मैंने ये बात कही थी, नतीजा ये हुआ कि पूरा पंजाब और पूरा सिख समुदाय उसका विरोध ही नहीं किया, उसके साथ खड़ा हुआ। आपने हरमंदर साहब में देखा हो, सरहद फतेहगढ़ साहब में देखा हो। तो उससे अब ये जो आपने कहा है अटल बिहारी वाजपेयी वाला, असल बात यह है कि अब ये स्टेटमेंट है क्यों है, इससे पहले का स्टेटमेंट नहीं आया। बिल्कुल, इसका स्टेटमेंट का सीधा है कि 2024 अब सामने नजर आ रहा है। अब 2024 को कैसे निपटा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके नतीजे क्या होंगे, अब 30 जनवरी के बाद क्या रुख कांग्रेस का रहेगा। हमारा ये मानना है कि आज भी हमारी मीटिंग हुई है, उसमें ये तय हुआ कि 4 फरवरी को गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोगों को
जो सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो सेकुलर चिंतन वाले हैं, उनको 4 फरवरी को बैठकर इस पे चिंतन करना चाहिए कि आगे का रास्ता क्या है। टकराव का रास्ता ना बने, आपस में नजदीकियां बने, एक दूसरे के नजदीक आए। चुनाव तो होंगे, आएंगे और निबट जाएंगे, पर सामाजिक सौहार्द, आपस में भाईचारा और ये जो नफरत का माहौल है, इसको खत्म किया जाए और आपसी टकराव को खत्म। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जो हिंदू और मुसलमान के बीच में पुल बनने की बात कहते हैं, आरएसएस से तो उम्मीद बजाहिर नजर नहीं आती, तो क्या आप समाजी सतह पर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का कोई प्लान रखते हैं? क्योंकि वो सियासत में जो भी कुछ हो रहा है, जो लोग सियासी कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन समाज को जोड़ने का कोई काम आपने कोई प्लान किया है? आप एक बात हैरान होंगे, हैरान है। हाँ। मैं भी आप ही हैरान था। हाँ। जब मुझे आरएसएस के कुछ लोग मिले। हाँ। और आरएसएस, क्योंकि आरएसएस को कोई ऐसा नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है कि कितने लोग हैं, कितने मेंबरशिप है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो माइंडसेट है। आज हिंदुओं में आरएसएस का माइंडसेट बदल रहा है। वो आप ही अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सब ठीक ठाक हैं, हम सब आपके साथ चलना चाहते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई लीड करने वाला मिले, हम तो उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो इतना मानस, मैंने हैरान हुआ। पंजाब गया, अभी मैंने यहाँ आके देखा, और आज भी हमारी मीटिंग हो रही थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि लोगों में ये एक नए किस्म, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के तौर पर बाला साहब देवरस ने क्या इंदिरा गांधी के सामने लिख के नहीं दिया था कि मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम पर, हमें आप जेल ना भेजें, हमें 20 पॉइंट प्रोग्राम पे काम करेंगे। तो आरएसएस ने एक तरफ तो जनता उसके साथ जेपी मूवमेंट के साथ खड़ी, दूसरे साइड इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ खड़ी। आपने ये भी देखा होगा कि संजय गांधी ने जो थैले लेकर घूम रहे थे आरएसएस के लोग, उनको जीपें दी। ये जो तुर्कमान गेट है, ये जो जामा मस्जिद का जो हालात, ये संजय गांधी। आज भी जो राहुल ने एक और बात कह दी, जब वरुण गांधी की बात आई, तो वो कहते हैं मैं विचारधारा पर मैं आपस में समझौता नहीं कर सकता। तो विचारधारा जो वरुण गांधी या उसकी मदर की है या संजय गांधी की है, वो विचारधारा तो वही उस साइड पर थी। इसका मतलब आज भी कांग्रेस की ये विचारधारा और दूसरी विचारधारा में आपस में परिवार में ही नहीं है। तो वो एक मत नहीं है, एक मत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है आरएसएस भी ये समझ रही है कि हो सकता है 2024 का चुनाव उस सोच पर ना आए जो 2019 में हुआ है। इसीलिए जो स्टेटमेंट आ रही है, और इसीलिए आरएसएस के लोग अपने आप, मैं जानता हूं कि आरएसएस का है, उसको तो नहीं पता कि ये जानते हैं कि नहीं जानते। वो तो सोच रहे हैं कि हम उसी टाइप के हैं। और ये बात हमें अब समझ आने लगी है कि उनका कोई बेस नहीं होता, उनका कोई आधार नहीं है कि मैं आज आरएसएस कल नहीं हूं, तो इसका कोई आधार। हाँ, तो वो देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, जो जिसका अपना कोई अकाउंट नंबर नहीं है, और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सरपरस्ती करती है, तो वो तो बहुत ही एक दुबियस किस्म का एक रास्ता है जो अपने आप को जाहिर नहीं होने देते। और कोई भी शख्स जब अपनी पहचान छुपाता है, उसकी नीयत खराब होती है। ये बात अपनी जगह है। मैं जहां खड़ा हूं मैं हूं, आप जहां हैं। अगर हम अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके समाज में कुछ काम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई हमारा इरादा अच्छा नहीं है। तो ये इरादे साफ हों, देश के लिए हों, देश की तरक्की के लिए हों, समाज को बेहतर करने के लिए हों, मैं समझता हूं वही रास्ता ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी। कोई खास बात अगर रह गई हो तो मैं एक बात आपसे चलते चलते बात कर दूं। जी जी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये बात कही कि हमें मुसलमानों के साथ मिलकर चलना चाहिए, उनका इज्जत और मान करना, अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते। सही। पर ये तो टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है आरएसएस के लिए भी और मोदी जी के लिए भी, कि वो कोई रास्ता, कौन सा रास्ता है जो आप एक मंच पर आकर खड़े हों। रास्ता यही है कि नफरत छोड़ो और भारत तभी जुड़ेगा। आओ मिलकर एक जगह पर बैठें। गलतियां होती हैं, मन में रहते हैं, मानस को अपने को साफ करें। आकर मुगल सल्तनत में भी, और एक तरफ औरंगजेब थे, एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी खड़े थे, और गुरु गोविंद सिंह जी को क्या औरंगजेब ने नहीं बुलाया, नहीं बातचीत की, नहीं उनको अपने साथ। तो ये जो चिंतन है, हमें लोगों को ये समझना चाहिए
कि एक दूसरे के साथ और मानस को अपने को साफ करना चाहिए। ये देश हम सबका है और मोदी जी को भी ये मान के चलना चाहिए कि ये देश हम सबका है, हम सबको रहना है, हम सबकी इज्जत और मान सम्मान होना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, हम सबको एक साथ चलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जाहिर है देश सभी का है और सभी को इज्जत के साथ रहना चाहिए और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ये जबरदस्ती दुश्मन बना करके फिर कुछ और मकसद हासिल करने की कोशिश होती है। ये अब तक तो यही होता रहा है, खासतौर पे 2014 के बाद कितना बार बार नफरत को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है इलेक्शन जीतने के लिए। और अभी हमने गुजरात इलेक्शन में क्या क्या नहीं सुना। उससे पहले बार बार जिस तरह से गोली मारो और किस किस्म के बयानात और नारे लगाए गए बाकायदा उन लोगों के जरिए जो सरकार में जिम्मेदार पोजीशंस में है। ये ना हो, देश बेहतर रास्ते पर चले, आपस में प्यार मोहब्बत के रास्ते पर चले, उसी में भलाई है पूरे देश की, हमारी, आपकी, सभी की। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार दया सिंह जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।